नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर जिस भी कैंडिडेट को पंचायत चुनाव लड़ना है तो उसके लिए नई शर्तें लागू कर दी गई हैं। विधायक और सांसदों के चुनावों की तर्ज पर अब नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर भी देखें। जिस भी कैंडिडेट को पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी चाहिए वो चैनल से जुड़ सकता है। साथियों, इस वीडियो में पंचायत चुनाव से रिलेटेड ही बातें होंगी। भर्ती वाले कैंडिडेट ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो देखने की उनकी ज़रूरी नहीं है। तो ये देख सकते हैं, सिर्फ 6 माह या इससे अधिक सजा वाले आपराधिक केसों की भी जानकारी देनी होती थी। पहले साथियों 6 माह या जो इससे ज़्यादा दिन के केस होते थे उनकी ही जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, नामांकन फॉर्म और अपनी पार्टी को सभी आपराधिक केसों की जानकारी देना अनिवार्य है, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 महीने का हो। अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो उसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में भी देनी होगी, और अगर आप किसी पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं तो अपनी पार्टी को भी ये जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जो कई बदलाव हुए हैं साथियों, देखने लायक चीज़ है, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बताने होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उसका सोशल मीडिया अकाउंट क्या क्या है ये जानकारी भी देनी होगी। प्रत्याशियों से पहले सिर्फ ईमेल आईडी ही मांगी जाती थी, लेकिन अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी सूचना मांगी जाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो आदि सभी सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं तो वह भी फॉर्म में दर्शाना होगा। प्रत्याशी यदि सरकारी आवास में रहता है तो यह भी बताना होता था कि उसका बकाया है या नहीं है, यानी कि उसका किराया बाकी है या नहीं है। अब एक एक चीज़ की जानकारी देनी होगी, यानी कि बिजली बिल, पानी, टेलीफोन बिल आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। संबंधित महकमों से एनओसी भी लेनी होगी। यानी कि साथियों, ये बड़ी अपडेट है कि बिजली, पानी, टेलीफोन सभी डिपार्टमेंटों से एनओसी लेनी होगी अगर आप सरकारी आवास में रहते हैं तो। इसके अलावा राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है इस अध्यादेश को, ये देख सकते हैं, जिसके बाद ये लॉ एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विभाग ड्रा की प्रक्रिया शुरू करेगा, यानी कि विभाग की तरफ से अब ड्रा निकालने का जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। विभाग ने कहा है कि प्रक्रिया में 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे। शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि बैठक में अधिकारियों ने आयोग को 10 से 12 दिन का समय लगने की बात कही है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव अक्टूबर में होंगे। वहीं आज जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें भी चुनाव प्रक्रिया पर मंथन है वो किया जाएगा। इसके अलावा साथियों एक और बड़ी अपडेट है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि सिक्योरिटी राशि को भी बढ़ा दिया गया है। ये देख सकते हैं, पंच जो जनरल कैटेगरी का है पहले 100 रुपये देने होते थे, अब उसको 250 रुपये देने होंगे। सरपंच अगर जनरल कैटेगरी का है तो पहले उसे 200 रुपये उसकी सिक्योरिटी फीस रहती थी, अब वो 500 रुपये कर दिए गए हैं। पंचायत समिति के पहले जनरल कैटेगरी वालों के 300 रुपये थे, अब वो 750 कर दिए गए हैं। जिला परिषद वाले कैंडिडेट के लिए पहले 400 थे, अब 1000 कर दिए गए हैं। SC BC महिला के लिए भी पहले जो 40 थे पंच के लिए वो अब 150 कर दिए गए हैं। 100 को 250 कर दिए गए हैं, 150 को 375 और 200 को 500 कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज्य चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि लगभग 2.5 गुना तक बढ़ाई है। SC BC और महिला वर्ग को सामान्य वर्ग की अपेक्षा कम फीस देनी होगी, लेकिन उनकी फीस में भी बढ़ोतरी जरूर की गई है। इसके अलावा साथियों जो पद BCA यानी कि BC कैटेगरी के लिए पंच के पद थे, यानी कि आरक्षण से क्या नफ़ा नुकसान है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, आप ये रीड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों काफ़ी जो बड़ी बातें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि गांव की सरकार के चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म में काफ़ी बदलाव किया गया है। इसमें पहली बार खुद के साथ पति या पत्नी, अगर पत्नी खड़ी हो रही है तो पति का भी, और पति खड़ी हो रहा है तो उसकी पत्नी का भी,
यानी कि 3 आश्रितों के आय के स्रोत भी बताने होंगे। अपनी परिवार के 3 कैंडिडेटों के इनकम के जो स्रोत हैं वो बताने होंगे। पहले सिर्फ प्रत्याशी को स्वयं और पति या पत्नी का व्यवसाय बताना होता था। पंचायत राज विभाग ने अब विधायक सांसदों की तर्ज पर नामांकन फॉर्म का प्रारूप तैयार किया है, इसलिए उम्मीदवारों को पर्चा भरने में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब प्रत्याशी को खुद के साथ बच्चों की भी जानकारी देनी होगी कि उनकी किस फर्म या प्राइवेट कंपनी में भागीदारी है। इसके अलावा पहले सिर्फ 6 माह या इससे अधिक जो सज़ा वाले कैंडिडेटों के वो हमने बता दिया कि अब 6 माह से अगर आपको कम भी सज़ा वाले हैं, किसी केस में दोष सिद्ध हुआ है, तो वह जानकारी देनी होगी। पार्टियों के सिंबल पर लड़ने वालों को बताना होगा कि उनके खिलाफ दर्ज केस के बारे में पार्टी को बताया है या नहीं। वहीं पंचायत राज चुनाव में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि बढ़ा दी गई है। लगभग सारी जानकारी आपको बता दी गई है। तो साथियों, अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये जानकारी आपकी जहन में होनी चाहिए और आप अपने जो बिल वगैरह की या एनओसी वगैरह लेनी है, जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में समय लग सकता है और आप चुनाव में भागीदारी लेने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।